नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट है। इन्होंने जो है यहाँ पर 12th डिप्लोमा, पीजी, ग्रेजुएट और आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट बेसिस पर नॉन टीचिंग वैकेंसियाँ यहाँ पर रिलीज की है। तो जो इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपकी 28 जून से जो है चालू हो चुकी है और जो लास्ट डेट जो है इसकी 11 जुलाई आपकी रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट SAS ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन एज पर रिक्रूटमेंट रोल नोटिफाई बाय। ये जो है इनका नोटिफिकेशन नंबर है। बात कर लेते हैं यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है। एक और बात यहाँ पर जो है, इन्होंने ये जो पोस्टें हैं 3 सेक्शन में जो है आपकी डिवाइड की है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो जो ग्रुप ए में जो आपकी जो पोस्ट का जो पहली जो पोस्ट आएगी वो है प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, जिसकी नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 1 रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की जो है ये 1 पोस्ट रहने वाली है। पे मैट्रिक्स एंड बेसिक पे जो आपकी रहेगी 14 जो है आपका पे लेवल रहेगा। 1,44,200 जो आपकी बेसिक पे है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 2,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, ग्रुप ए में जो है सारी जितनी भी जो फीस लगेगी वो 2,000 रुपये यहाँ पर आपकी जो आपको सबमिट करनी होगी आपकी फ़ीस। ठीक है, दूसरी जो पोस्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट्स SAS ऑफिसर की, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 रिलीज़ की गई है, जनरल वालों के लिए रहने वाली है। पे मैट्रिक जो आपका 10 रहेगा। ग्रेड पे जो आपका बेसिक पे 56,100 रुपये रहने वाली है। ध्यान रखना, ये जो आपकी जो सैलरी है ये अभी बेसिक पे है आपकी। अलाउंस और जो DA वगैरह मिलकर जो आपकी जो बेनिफिट है, जो भी पर्क्स आपको मिलेगी, ये लगभग आपकी सैलरी जो है 15 से जो 16,000 रुपये यहाँ पर आपको बढ़कर ही मिलेगी। ये जो 56,100 रुपये है ये आपकी बेसिक पे रहने वाली। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी यहाँ पर 2,000 रुपये रहने वाली है। तीसरी पोस्ट जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है जनरल वालों के लिए। 10 जो आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, 56,100 रुपये आपकी बेसिक पे, 2,000 रुपये आपकी यहाँ पर फीस जो आपको सबमिट करनी होगी। चौथी पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट 3 रहने वाली है। 2 जनरल की है और 1 जो है ओबीसी के लिए है। पे मैट्रिक्स यहाँ पर 10 रहेगा। 56,100 रुपये जो आपकी बेसिक पे रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2,000 रुपये आपकी यहाँ पर रहेगी। बात करते हैं अब सेक्शन ग्रुप जो आपका बी, जो यहाँ पर पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट 2 रिलीज़ की गई है, 1 जनरल की है और 1 EWS की रहने वाली है। यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे है 6 रहेगा। बेसिक पे आपकी 35,400 रुपये रहने वाली है। फ़ीस की यहाँ पर बात करें तो 1,000 जो आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है जनरल, ओबीसी और EWS वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है दूसरी पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है, यहाँ पर 1 वैकेंसी रिलीज़ की गई है जो कि जनरल वालों की है। सेम इनका जो है यहाँ पर बेसिक पे रहेगा 35,400 रुपये और ग्रेड पे यहाँ पर 6 रहेगा। फीस यहाँ पर उनकी 1,000 ही रुपये लगेगी। तीसरी जो है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग वालों, यहाँ पर जो आपकी 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है जो कि जनरल वालों के लिए है। सेम यहाँ पर आपका ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स आपका रहेगा। फीस भी आपकी यहाँ पर सेम रहेगी। 8वीं जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है जो कि EWS की रहने वाली है। सेम ग्रेड पे, सेम पे मैट्रिक्स और सेम जो आपकी यहाँ पर फीस रहेगी 1,000 रुपये। 9वीं जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है यहाँ पर 1 रिलीज़ की गई है जो कि जनरल वालों की रहने वाली है। पे मैट्रिक्स जो आपका 6 रहेगा और ग्रेड पे जो आपका 35,400 आपकी जो है बेसिक पे आपकी रहने वाली है। 1,000 रुपये आपकी यहाँ पर फीस आपको सबमिट करनी होगी। 10वीं जो पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है जो कि जनरल वालों की है। 6 आपका जो है ग्रेड पे रहेगा। बेसिक पे आपकी 35,400 रुपये रहेगी। ठीक है, ये जो आपकी है बेसिक पे मैंने आपको बताई है। अलाउंस जुड़कर और जो पर्क्स जो आपको बेनिफिट्स जो भी मिलेगा इस डिपार्टमेंट में, जैसी भी जो भी सुविधाएं है पोस्ट के हिसाब से, वो सब आपको यहाँ पर बेनिफिट और जो अलाउंस है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे बेसिक पे से अलग। ठीक है, और 1,000 जो आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है। 11वीं जो पोस्ट आपकी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की रहने वाली है, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी 3 रहने वाली है, 2 जनरल की और 1 SC की। पे मैट्रिक्स यहाँ पर 6 रहेगा। बेसिक पे आपकी 35,400 रुपये रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी, EWS के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये जो आपकी फ़ीस रहने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी में जो पहली जो पोस्ट आएगी
फार्मासिस्ट की जो है पहली पोस्ट है, जिसकी एक वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है, जो कि जनरल वालों के लिए है। पे मैट्रिक्स आपका 5 रहेगा। बेसिक पे आपकी 29,200 रुपये यहाँ पर आपकी जो है बेसिक पे रहेगी। 500 रुपये अब जो ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उनमें जो आपकी जो फीस लगेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, वो यहाँ पर 500 रुपये आपको जो है सबमिट करनी होगी अपनी फ़ीस। 13वीं जो पोस्ट है यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है ग्रुप सी में। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 रिलीज़ की गई है, जो कि जनरल वालों के लिए है। पे मैट्रिक्स आपका 4 रहेगा और बेसिक पे आपकी 25,500 रुपये रहेगी। 500 ही रुपये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 रिलीज़ की गई है, जिसमें 3 जनरल की है, 1 एससी की और 1 एसटी की रहने वाली है। पे मैट्रिक्स आपका 3 रहेगा और जो आपकी बेसिक पे है 21,700 रुपये जो आपकी बेसिक पे रहेगी। 500 रुपये यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। ठीक है। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन का जो डिपार्टमेंट है उनके लिए पहली जो पोस्ट है टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज़ की गई है, जो कि जनरल वालों की रहने वाली है। पे मैट्रिक्स जो आपका 3 रहेगा और जो आपका ग्रेड पे या बेसिक पे जो आपकी 21,700 रुपये रहेगा। 500 रुपये यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। अगली पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, जो एक पोस्ट है जनरल वालों की रिलीज़ की गई है। सेम आपका यहाँ पर ग्रेड पे मैट्रिक्स और जो आपकी बेसिक पे है और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वही लगेगी 500। अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग की, एक जनरल की यहाँ पर पोस्ट है और एक एसटी की, यानी टोटल पोस्ट 2 रिलीज़ की गई है। सेम बेसिक पे, सेम आपका पे मैट्रिक्स और जो आपकी जो फीस है वो 500 रुपये यहाँ पर सेम रहेगी। अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो एक पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है, जो कि जनरल वालों की रहने वाली है। पे मैट्रिक्स आपका वही सेम रहेगा। ग्रेड पे और बेसिक पे आपकी 21,700 रहेगी और जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर आपकी 500 रुपये रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो एक पोस्ट रिलीज़ की गई है, जो कि जनरल वालों के लिए रहेगी। बेसिक पे जो आपका 21,700 रुपये रहने वाला है और जो ग्रेड पे है वो आपका 3 रहेगा। 500 रुपये यहाँ पर आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। अब जो है ये टेक्नीशियन की थी, अब ये है सीनियर टेक्नीशियन की। जो पहली जो पोस्ट है यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, एक पोस्ट है जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए रिलीज़ की गई है। पे मैट्रिक्स जो आपका 4 रहेगा और जो आपकी बेसिक पे है 25,500 रुपये रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात करें तो आपकी 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी लगेगी। दूसरी पोस्ट यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, जिसकी एक पोस्ट यहाँ पर एसटी वालों के लिए रिलीज़ की गई है। आपका भी यहाँ पर बेसिक पे जो है 25,500 रुपये रहेगा, ग्रेड पे जो आपकी 4 रहने वाली है। फीस आपकी सेम 500 रुपये ही यहाँ पर आपकी भी फीस आपको जो है सबमिट करनी होगी। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है इन पोस्टों में, तो वो क्या यहाँ पर रहेगा। तो जो ग्रुप ए में जो पोस्टें आएंगी, तो पहली जो प्रिंसिपल साइंटिफिक की जो आपको मैंने वैकेंसी आपकी बता दी थी ऊपर, यहाँ पर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट नॉट एक्सीडिंग 56 साल से जो आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक और एमएससी एमसीए डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल में आपका होना चाहिए। 16% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो एटलीस्ट आपके पास जो है 15 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, टेक्निकल ऑफिसर और इन इक्विवेलेंट पोस्ट और अबोव आउट ऑफ विच एटलीस्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए इन PB3 विद GP ऑफ ₹7600 और एन इक्विवेलेंट पोस्ट इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट PSU एक्सेट्रा। इनके अंदर जो है आपका जिन्होंने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इनमें आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी पोस्ट जो है यहाँ पर स्टूडेंट SAS जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर जो आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो है एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर आप बात करें SAS के लिए, तो मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए और मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% जो आपके मार्क्स होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन CGPA UGC पॉइंट स्केल विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल टेस्ट UGC और स्पोर्ट के अंदर ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन आपका और एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है,
डिज़ायरेबल क्या है आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन गाइडिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में आपका होना चाहिए। कैंडिडेट विद हायर डिग्री पीएचडी और इक्विवेलेंट इन अ रेलिवेंट डिसिप्लिन शैल बी प्रेफर्ड। तीसरा जो है रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट एज स्टूडेंट कन्वेनर और इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, अदर स्टूडेंट इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टडीज जो है आपका डिजायरेबल आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट थी आपको बताई थी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, यहाँ पर जो आपकी एक्सीडिंग 35 साल से जो आपकी यहाँ पर जो एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 16% मार्क्स, और इन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट विद 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल के अंदर जो आपका 6.5 आपका जो है होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपके पास जो होनी चाहिए इन्होंने बताया। नेशनल लेवल टेस्ट सच एज NET, SCLET, SET कंडक्टेड फॉर पर्पज, ये जो आपका होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमोटेशन एंड ऑटोमेशन नेटवर्किंग और PGDC और इक्विवेलेंट, ये जो है आपका डिजायरेबल आपको बताया गया है। चौथी जो पोस्ट थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की थी, यहाँ पर भी आपकी एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ जो आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ आपके पास 55% आपके मार्क्स होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन CGPA स्केल विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। या फिर एम्प्लॉय सर्विंग एज सुपरिटेंडेंट SG1 प्राइवेट सेक्रेटरी NFG इन PBGP ऑफ 5400 विद एटलीस्ट 2 ईयर रेगुलर सर्विस ऑफ सुपरिटेंडेंट प्राइवेट सेक्रेटरी NFG इन PB2GP विद एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस विद मास्टर डिग्री। या फिर आपके पास ये हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। इन दोनों में से अगर आपके पास एक भी है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे। आप अपनी जो है फॉर्म भर देना। डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ, एक्सपीरियंसिंग ऑफ वर्किंग इन ऑफिस सिस्टम, ए चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। अब जो है यहाँ पर ग्रुप B जो सेक्शन था उसके अंदर जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो जॉब थी, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग थी, यहाँ पर जो है आपकी जो है एज लिमिट 30 साल से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो आपके पास फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE, BTech, MCA इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट फील्ड विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के आपके पास होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। 9वीं जो था जूनियर इंजीनियरिंग में, यहाँ पर जो आपका 30 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें फर्स्ट क्लास BE, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, ये जो आपके पास होना चाहिए। 10वीं जो थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, 30 साल आपकी एज रखी गई है एज लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेटेशन एंड नेटवर्किंग PGDCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो ये आपके पास होना चाहिए। 11वीं जो थी सुपरिटेंडेंट की एज लिमिट जो है 30 साल यहाँ पर आपकी रखी गई है। रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन की यहाँ पर बात करें सुपरिटेंडेंट के लिए तो आपके पास जो है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में आपके पास होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। नॉलेज जो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, विज, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट की आपके पास आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप C में जो पोस्ट थी फार्मासिस्ट की, तो आपकी जो एज लिमिट है 27 यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर और एक्सपीरियंस की तो आपके पास 12th होना चाहिए PCB या PCM से, सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। 2 साल का यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी में, B फार्मा, रजिस्टर्ड हो जो एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 से। ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी ये क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है तो यहाँ पर आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी, नॉट एक्सीडिंग 33 साल से ज़्यादा आपकी जो है एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें सीनियर असिस्टेंट के लिए, सीनियर सेकेंडरी यानी 10th + 2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड। 12th के साथ जो है आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 12th होनी चाहिए और उसके साथ जो आपकी मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के अंदर। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफी स्किल, बैचलर डिग्री ये आपके पास जो है होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें यहाँ पर तो जो है आपका 27 साल जो आपकी एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए तो आपके पास जो है 10th + 2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड, यहाँ पर भी सेम वही है कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेड शीट में होनी चाहिए 12th के साथ। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल और स्टेनोग्राफी स्किल आपके पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी, जिसके अंदर जो है टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो थी टेक्नीशियन के अंदर पोस्ट, वहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है 27 यहाँ पर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में विद साइंस आपके पास होनी चाहिए 12th के अंदर। या फिर सीनियर सेकेंडरी 12th फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स हो और उसके साथ जो आपका ITI कोर्स हो 1 ईयर का और हायर ड्यूरेशन या ज़्यादा का भी हो तो वो चल सकता है रेलिवेंट फील्ड के अंदर। या फिर 10th हो आपके पास 16% मार्क्स के साथ और ITI सर्टिफिकेट हो 2 साल का, ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड 2 साल की जो ITI हो रेलिवेंट फील्ड जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है। या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इन इंजीनियरिंग और 3 साल का इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो अगर इनमें चारों में से अगर आपके पास एक भी है तो यहाँ आप जो है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे और आप इस फॉर्म को ज़रूर भर पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है सीनियर टेक्नीशियन की जो के अंदर जो पोस्ट थी, जिसमें जो है सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी। इसमें जो है 33 साल से ज़्यादा एज जो आपकी नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 12th जो है साइंस साइड से होनी चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए और 60% मार्क्स उसके अंदर होनी चाहिए। या फिर 12th के साथ जो है आपके पास 50% मार्क्स हो 12th के अंदर और ITI कोर्स हो, सेम वही जो टेक्नीशियन के अंदर था वहीं यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन में भी यही आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। या फिर आपका ITI कोर्स हो 1 साल का या फिर ज़्यादा का। ठीक है, या फिर आपके पास 10th हो और 2 साल का ITI सर्टिफिकेट हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट से और जो है या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इन इंजीनियरिंग में 3 साल का ड्यूरेशन जो होती है 3 साल का डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड से रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मैंने आपको सीनियर टेक्नीशियन के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस आपको बता दिया है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है मैंने आपको बता दिया था 28 जून से जो है इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन चालू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है इसकी सबमिट की ऑनलाइन 11 जुलाई तक आप जो है इसके जो है सबमिट आप फॉर्म कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है नॉन टीचिंग की जो है ये पोस्ट रहने वाली है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा www.nitjsr.ac.in पर। एप्लीकेशन फ़ीस जो है मैंने आपको बता दी है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो है आपकी नॉन रिफंडेबल आपकी जो फ़ीस रहेगी। अगर आपने सबमिट कर दी तो वापसी जो है आपको ये फ़ीस नहीं मिलेगी, चाहे आप फॉर्म भरे आगे या ना भरे। ग्रुप ए में मैंने आपको बताया था 2000 रुपये रहने वाली है जनरल OBC EWS के लिए, 1000 रुपये जो है ग्रुप बी में रहने वाली है जनरल OBC EWS के लिए, मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो ग्रुप सी है उनके लिए जो ग्रुप सी के अंदर जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये रहने वाली है जनरल OBC और EWS के लिए। अब जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। कैसा जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या कुछ जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ट्रेड के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उससे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए है, OBC NCL के लिए यहाँ पर 3 साल का है, सेंट्रल लिस्ट के लिए। PWD कैंडिडेट के लिए जो अनरिजर्व्ड है 10 साल के लिए है। PWD में जो OBC NCL है वो 13 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है।
और जो PWD में SC और ST है उनके लिए 15 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, वो आप अपना देख लेना। पोस्ट के हिसाब से कैसे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपका जो है 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मार्क्स ऑफ इंटरव्यू के जो बेस पर ही यहाँ पर जो है उनका सिलेक्शन होगा। दूसरी जो पोस्ट थी SAS की जो थी स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर जो आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा आपका। पहले जो स्टेज 1 में CBT में आपसे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम टाइम जो आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड जो स्टेज आपकी जो है फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, यहाँ पर आपका सेकंड जो स्टेज होगा उसमें लिया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टेज 1 इन द रेशियो ऑफ 1:10, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है SS के लिए। द फाइनल मेरिट जो लगेगी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 70% ऑफ मार्क्स इन स्टेज 1, जो पहली जो स्टेज में 70% मार्क्स, और जो है 15 एंड 30% जो आपका फिजिकल टेस्ट के लिए 15% मार्क्स, और जो इंटरव्यू में 30% मार्क्स, ठीक है। ये आपके होने चाहिए। यहाँ पर जो है ये सब काउंट होकर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। अगली जो पोस्ट थी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा। पहले में वही 100 का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेज 1 में, 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलेगा। दूसरी स्टेज में आपका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। रेशियो 1:10 में जो आपका मेरिट लिस्ट लगेगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो आपकी लगेगी वो 70% जो है आपका स्टेज 1 में जो आपके मार्क्स होंगे वो लिए काउंट किए जाएंगे, और जो 30% जो मार्क्स है वो स्टेज सेकंड में जो आपका जो इंटरव्यू जैसा भी आपका जाएगा उससे जो है 30% यहाँ पर आपके जो मार्क्स जोड़े जाएंगे। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर्ड की जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पर अगली पोस्ट जो थी टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऊपर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पर पहला यहाँ पर CBT एग्जाम होगा। 100 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलेगा। पार्ट A में जो है इनका जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 यहाँ पर मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट B जो है आपका 50 नंबर का रहने वाला है, जिसमें जो आपसे आपकी रेलिवेंट जो भी आपकी फील्ड थी उससे यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगी वो आपके स्टेज 1 और स्टेज सेकंड दोनों के नंबर जो यहाँ पर जोड़े जाएंगे। सेकंड जो स्टेज होगी ना यहाँ पर वो आपकी ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफाई होगा, वो इन नेचर में आपको क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के लिए, जो है यहाँ पर आपका स्टेज 1 में जो है यहाँ पर आपका CBT 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। पार्ट A में जो आपके जनरल अवेयरनेस आएंगे, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस होगी। पार्ट B में जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इनके नंबर सारे जुड़ के आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। इसमें जो सेकंड स्टेज होगी वो स्किल टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अगली जो पोस्ट थी फार्मासिस्ट के लिए, यहाँ पर स्टेज 1 में CBT 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। वही सेम पार्ट A में जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस। पार्ट B में जो है स्पेशलाइजेशन इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज पर सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड जो स्टेज रहेगी यहाँ पर ट्रेड टेस्ट आपका जो है लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाई इन नेचर में होगा। अगली जो पोस्ट थी सीनियर असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर आपका सेम 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। पार्ट A में वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग। पार्ट B जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेज जो सेकंड होगा उसमें स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाई इन नेचर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो इनके नंबर सब दोनों स्टेज के मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। अगली पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट के लिए, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय। सेम वही यहाँ पर रहेगा, इनका भी कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है CBT 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय। पार्ट A में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग ये सब आएगा। पार्ट B में स्पेशलाइजेशन इन रेलिवेंट डिसिप्लिन जो भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर्ड हो जाएगी, नंबर इनके दोनों के मिला करके। स्टेज सेकंड में आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। फिर जो है सीनियर टेक्नीशियन में सेम यही है जो आपका रहने वाला है, जो भी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो 1/4 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी विल बी एज अंडर। नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इफ दे सिक्योर लेस देन 40% से अगर आप कम करते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 40% जो है यहाँ पर आपको क्वालिफाई मार्क्स के यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इससे जितना भी ज़्यादा आप लाए
सिलेक्शन जो है आपका वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई मार्क्स आपको मैं बता रहा हूँ 40% किसके लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है, और जो 35% जो मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स आपके होने चाहिए एससी एसटी, ठीक है, इन सीबीटी एग्जामिनेशन इन एनी केस जो 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। जितना इनसे ज़्यादा लाओगे उतना ही जो है आपके यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। ध्यान से पेपर को जो करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो यही कुछ था आपका फॉर्म एनआईटी का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जमशेदपुर में आपका रहने वाला है। परमानेंट बेसिस यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।